Good morning, student. You have already studied about distance time curve. Today we will study about speed time curve. तो हम लोग स्पीड टाइम कर्व देखेंगे. स्पीड टाइम कर्व या स्पीड टाइम ग्राफ. इसमें देखो स्पीड को हम y एक्सिस पर लेंगे और टाइम को x एक्सिस पर. ये इधर x एक्सिस पर हमने टाइम को लिया t और y एक्सिस पे हमने लिया आपका स्पीड और वेलोसिटी यहाँ लेंगे. अब देखो अगर ये ग्राफ आपका बिल्कुल सीधी लाइन मिल रही, स्ट्रेट लाइन अगर मिल रही तो इट इज कांस्टेंट स्पीड. समय के साथ स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड है. इसको यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड. दूसरी चीज अगर हम लोग इस कर्व को ऐसे पाएं, ये हमारा कर्व इस तरह का हो, इधर टाइम है और इधर स्पीड. तो ये अगर कर्व आपका इस तरह से है, इसका देखिए स्लोप हर जगह पे समान है. अब यहां इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस कर्व डिनोट्स एक्सेलरेशन. दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इसको हम लोग लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. इसका जो स्लोप होगा वो देखो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. स्लोप डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. दिस इज एक्सेलरेशन. तो यहां दूसरी चीज हमको मिली, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व डिनोट्स एक्सेलरेशन. एक चीज और, v इंटू टी आपका होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी, स्पीड इंटू टाइम. तो इस स्रोत से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो आपका डिनोट करेगा डिस्टेंस को. तो एरिया कवर्ड बाई स्पीड टाइम कर्व denotes distance. ये चीज हो गई. पहली बात कि अगर ये कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो स्पीड कांस्टेंट होगी या यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं. अगर टाइम एक्सिस से कोई एंगल बनाती हुई स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है ग्राफ में, तो ये जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी. यहाँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी. इसका जो स्लोप होगा, स्लोप डेल्टा वी बाई डेल्टा टी. आप देखो ये डेल्टा टी हो गया और ये आपका डेल्टा वी हो गया, यहाँ से यहाँ पे ये. तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा. मीन्स स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व डिनोट्स एक्सेलरेशन. और इस कर्व द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, जो एरिया कवर्ड बाई दिस ग्राफ होगी, दैट डिनोट्स स्पीड, डिस्टेंस. वो डिस्टेंस को डिनोट करेगा. अब तीसरी चीज देखो, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सीधी रेखा ही हो. ये ग्राफ आपका इस तरह से भी हो सकता है.
दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इधर टाइम है और इधर स्पीड है। ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, अब किसी पॉइंट पे इसके अगर एक्सेलरेशन को निकालना हो तो क्या करेंगे? आप देखो, ये कर्व है आपका, ये किसी पॉइंट पे इसके हमें निकालना है एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट टी। ये टाइम हो गया, इधर स्पीड हो गई। आपको हमने बताया था कि अगर यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका स्लोप ऐसे निकालेंगे, और इस पॉइंट पे हम निकालते हैं dv/dt, दैट इज इक्वल टू a। आपको हमने दिखाया है, बताया है कि एक्सेलरेशन इक्वल डेल्टा v बाई डेल्टा टी, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू dv/dt एट इंस्टेंट। इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। इट विल बी एक्सेलरेशन एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। आपको हमने ये भी कहा कि 9th क्लास में आपके लिए इसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है, लेकिन आप जानिए कि ऐसा होता है। तो स्प्रिंग आज हमने देखा कि स्पीड टाइम कर्व हमने खींचा। स्पीड टाइम कर्व, इफ दिस कर्व इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगर स्पीड टाइम कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब स्पीड आपकी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म स्पीड है। दूसरी चीज, अगर ये स्पीड टाइम कर्व टाइम एक्सिस से कोई एंगल फॉर्म करते हुए जा रही है तो हम ये कहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हाँ, यहाँ एक्सेलरेशन आपका जीरो, इसमें आपका एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप डेल्टा v बाई डेल्टा टी के बराबर होता है, और यही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व डिनोट्स एक्सेलरेशन। ये चीज याद रखना है आपको। दूसरी चीज याद रखना है, एरिया कवर्ड बाय स्पीड टाइम कर्व डिनोट्स डिस्टेंस। इसके द्वारा जितनी भी एरिया होगी, जैसे अगर हमको निकालना हो डिस्टेंस, यहाँ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये एरिया आती है। दिस एरिया इज द डिस्टेंस covered by object। ये एरिया डिस्टेंस को डिनोट करेगी। तीसरी चीज, अगर ये कर्व आपका टेढ़ा मेढ़ा आता है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पे ज्ञात करना है तो हमने क्या किया कि यहाँ हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और उस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, उसको लिखते हैं dv/dt, और ये एक्सेलरेशन, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये तात्क्षणिक एक्सेलरेशन बोला जाता है हिंदी में, तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट, इन चीजों को आपको लर्न करना है। तो ये चीज आप जैसे ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ के आगे जो हमने लिखा हुआ है ये आपको लर्न होना चाहिए। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी को आधार मान करके अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि हाउ विल यू फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफ। पार्ट 2, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।